सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिल रही है, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली आज के दिन अगर मार्केट की कंडीशंस की अगर बात की तो मार्केट आपको नेगेटिव में ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा आपको गिरावट होते हुए देखने को मिली। और उस गिरावट के अंदर अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर्स के अंदर देखने को मिला, आईटी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। ये तो अब पहला रीजन। अभी सेकंड रीजन की अगर बात करें तो मेजरली आपको सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर्स के ही ऊपर इस रीजन का हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। जहां विप्रो की अगर बात की जाए तो आपको ऑलमोस्ट 6% के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस के भी अंदर हमें 5% से ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज टीसीएस की भी अगर बात करें दोस्तों आपको टीसीएस के भी अंदर हमें 5% से ज्यादा आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। अभी इसके पीछे के रीजन आप क्या बोल सकते हो, पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो न्यूज निकल के आ रही थी, जहां दोस्तों अमेरिकन मार्केट के अंदर जो हमें नैस्डैक हमें जो लिस्टेड देखने को मिल रहा है, उसके अंदर नैस्डैक के अंदर अगर आप दोस्तों देखोगे तो 99.9% जो कंपनीज प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि आईटी कंपनीज या फिर आईटी सेक्टर ही हमें उन नैस्डैक के अंदर आपको प्रेजेंस देखने को मिल जाते हैं अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। लेकिन अगर नैस्डैक की अगर बात की जाए तो नैस्डैक के अंदर आपको दोस्तों करेक्शन यानी कि 18 मई के दिन आपको यहाँ ऑलमोस्ट 5% के हिसाब से हमें इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ करेक्शन देखने को मिल चुका है। और इसमें अगर आपको करेक्शन देखने को मिले तो नेटफ्लिक्स के भी अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दोस्तों करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है, यानी कि इंडाइसेस के ऊपर करेक्शन देखने को मिले तो आपको इन स्पेसिफिक स्टॉक्स के भी उन अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो नेटफ्लिक्स के अंदर आपको 7% के हिसाब से करेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल बेसिस के ऊपर बात की जाए तो पिछले 6 महीने से या फिर पिछले 1 सालों की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ 70 to 80% के हिसाब से हमें नेटफ्लिक्स के अंदर इस टॉप कंपनीज के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। ओके, और इसके अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर प्रेजेंट है, आईटी इंडेक्स है, उसके ऊपर आपको यहाँ इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और आईटी इंडेक्स के ऊपर अगर आपको निफ्टी आईटी के ऊपर अगर आपको इंपैक्ट देखने को मिले तो इन स्टॉक्स के भी ऊपर यानी कि विप्रो इन्फोसिस टीसीएस के भी अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। एज वेल एज मेटा प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, अभी मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, ओके फेसबुक सबको पंप कंपनी हमें पता होगी, लेकिन उसकी अगर देखा जाए तो $192 के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ 5% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के भी अंदर आपको 4.5% से ज्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट 30% के हिसाब से आपको माइक्रोसॉफ्ट के ही अंदर हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिला। अभी अगर दोस्तों बात की जाए तो जो आपको करेक्शन हमें देखने को मिला उसी की वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर आपको इसका हमें इंपैक्ट देखने को मिला और उसी की वजह से विप्रो टीसीएस इन्फोसिस के अंदर आपको करेक्शन देखने को। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक और न्यूज़ के ऊपर। अभी इस न्यूज़ की अगर बात की जाए तो बहुत ही आपको नेगेटिव हमें इस न्यूज़ के बारे में दोस्तों आपको देखने को मिला है। एक तो पहले से आपको मार्केट के ऊपर प्रेशराइज देखने को मिला है, या फिर बोल सकते हो कि आईटी सेक्टर के अंदर आपको और भी हमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं। और उस पैनिक हमें सिचुएशन के कारण ये लोग और भी दोस्तों हमें पैनिक हमें सिचुएशन क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाद में देखिएगा जो एनालिस्ट लोग होते हैं, जो ब्रोकर्स लोग होते हैं, एक मैं आपके साथ स्टेटमेंट शेयर करना चाहूँगा, एक फंडा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका बहुत ज़्यादा पुराना हमें टेक्निक निकल के आता है। एक तो जो स्टॉक मार्केट में होते हैं, या फिर आप या बोल सकते हो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, या फिर आप या बोल सकते हो जो ऑलमोस्ट उनको कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं होते, वैसे भी हमें लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। जब ब्रोकर्स लोग और एनालिस्ट लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कंपनीज के अंदर अगर उनको करेक्शन लाना है या फिर उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर उनको बाइंग करनी है तो स्पेसिफिक रिगार्डिंग वो टारगेट शेयर करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हमें पैनिक या करते आपको देखने को मिल जाते हैं। पैनिक करने से क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो उस स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर जनरेट करते, सेल करने लगते, उसके बारे में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। उस सेलिंग प्रेशर के कारण उस स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। और बाद में वही एनालिस्ट लोग, वही ब्रोकर्स लोग उसी कंपनी के अंदर आपको बाइंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन इन्होंने टीसीएस विप्रो इनको एक डाउनग्रेड हमें करते हुए आपको देखने को मिला है, यानी कि डाउनग्रेड दोस्तों रेटिंग हमें देते हुए देखने को मिल रहा है। और जब भी दोस्तों डाउनग्रेड आपको देखने को मिले तो ये स्पेसिफिक कंपनी के अंदर आपको नेगेटिव हमें पॉइंट्स निकल के थे, उसके कारण और ज़्यादा आपको लोग या सेलिंग करते देखने को मिल जाते, और सेलिंग करने से और भी हमें ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाते और स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर और भी दोस्तों आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको फंडा के यूज़ करने मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था।
पहले मैंने बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ कल के दिन परसों के दिन वहाँ पे दोस्तों मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, जब भी हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है मैं हर एक न्यूज़ के कारण आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी आपको करना क्या है, बेसिकली गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है, सही बात है, बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा लॉस में हमें देखने को मिल रहा है। अच्छे कंपनीज के अंदर विप्रो, टीसीएस, विप्रो के अंदर भी आपको पैसा हमें लॉस में देखने को मिल रहा है। तो अभी आपको करना क्या होगा, एक तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अभी दोस्तों और आपको या एवरेज आउट कर सकते हो, ओके, और या इन्वेस्ट कर सकते हो। एवरेज आउट की जगह नीचे धीरे धीरे करके आप या बाय और भी ऑन डिप स्ट्रेटजी भी हमें आप अप्लाई भी दोस्तों करते हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो भी लोग या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो जो भी लोग क्रिएट करना चाहते हो, धीरे धीरे करके एक एक दो शेयर, 10 शेयर आप बाइंग करते हो दोस्तों देखने को मिलने चाहिए। यानी कि बाइंग की जगह और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस को होल्ड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसका जरूर बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों देखने को मिलेगा, कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। जब तक आपको पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिले, तब तक आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर करेक्शन, हर एक सेक्टर के ऊपर, हर एक स्टॉक के ऊपर आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो का जो हमें सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 415 रुपये के आसपास में विप्रो के ऊपर आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो 415 रुपये के आसपास आप विप्रो के अंदर दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। मैं लॉन्ग टर्म दोस्तों जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ आपके लिए, ओके। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको निवेश करना है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट नहीं कर सकते। अभी आरजे की अगर बात की जाए, यानी कि राकेश झुंझुनवाला जी की अगर बात की जाए, तो जब उन्होंने टाइटन के अंदर दोस्तों जो इन्वेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 2 रुपये पर उन्होंने टाइटन के अंदर इन्वेस्ट किया था। और जब दोस्तों उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और अभी अगर आप देखोगे टाइटन ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा आपको प्राइसिंग के ऊपर टाइटन हमें अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। अभी भी वो आरजे इस स्पेसिफिक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर हमें होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इतना गजब का पेशेंस, बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर करेक्शन देखने को मिले, सही बात है, लेकिन उस पेशेंस का कारण मार्केट के अंदर जितने भी करेक्शन देखने को मिले उन्होंने दोस्तों होल्ड किया। उनको पता है, उनको उतना गजब का हमें कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है। एज वेल एज इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस के भी अंदर दोस्तों आप ये देख सकते हो 1431 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस देखने को मिल रहा है, अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी 25% की हिसाब से आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें इन्फोसिस देखने को मिल रहा है। करेक्शन के अंदर भी आपको इन्फोसिस देखने को मिल रहा है। अगर ये करेक्शन नहीं होता, जब कंपनी 1700 रुपये के आसपास हमें चल रही थी, तो ब्रोकर्स का जो टारगेट आपको देखने को मिले तो 2400 रुपये के आसपास टारगेट देखने को मिल रहे थे। अभी प्राइस कितनी, 1400 रुपये के आसपास प्राइस, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के हिसाब से आपको इन्फोसिस एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बढ़िया दोस्तों आपको मौका देखने को मिल रहा है। ऐसे मौके दोस्तों आपको छोड़ना नहीं चाहिए, 101% आप ग्रैब करके रख सकते हो। ऑलमोस्ट अगर आप करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करोगे तो 70 to 80% की हिसाब से आपको इन्फोसिस एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस प्राइसिंग से ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 70 to 18% की हिसाब से ऊपर हमें उतना गजब का हमें इन्फोसिस के अंदर पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो इनका जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और अगर मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला तो 1380 रुपये के आसपास आपको इन्फोसिस हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। एज वेल एस अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां तीनों कंपनी दोस्तों बुरी निकल के नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट हमें डिपेंड करते हुए देखने को मिल जाए। अगर मार्केट के ऊपर पॉजिटिव खबर है तो मार्केट आपको पॉजिटिविटी के अंदर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। वाइस वर्सा, अगर आपको मार्केट के अंदर नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है तो मार्केट उसके ऊपर हमें नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। इन्फोस यहाँ टीसीएस की अगर बात की जाए तो 3270 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका अभी भी आपको 19% की हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर टीसीएस अवेलेबल देखने को मिल रहा है। इसका जो दोस्तों जो हमें सपोर्ट लेवल जो करंट बेसिस के ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है 3200 रुपये के आसपास आप यह सपोर्ट लेवल मान सकते हो। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा इन्फोसिस के अंदर, विप्रो के अंदर, एज वेल एज टीसीएस के अंदर, और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कीजिएगा। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बार बार आपको मौका नहीं मिलता, ऐसे मौके को दोस्तों आपको ग्रैब करना, अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको आना चाहिए। और ऐसे समय अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट डूब जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे कि विप्रो डूब जाएगा, इन्फोसिस डूब जाएगा या फिर टीसीएस डूब जाएगा, मैं एक ही आपके साथ दोस्तों टास्क शेयर करना चाहूँगा। आप सिर्फ गूगल के ऊपर यार डाल सकते हो विप्रो म्यूचुअल फंड्स बाइंग अप्रैल 2022, ऐसे दोस्तों अगर आप डालोगे, अगर आप सर्च करोगे तो पहले जो आपको लिंक देखने को मिलेगा उस लिंक के ऊपर जाएगा और म्यूचुअल फंड्स का डेटा अप्रैल 2022 का आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स विप्रो के अंदर बाइंग करते हुए आपको देखने को मिल रहा है, टीसीएस के अंदर आपको बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है, एज वेल एज इन्फोसिस के अंदर एक बहुत गजब का हमें बाइंग आपको देखने को मिला है। हो सके तो मैं भी दोस्तों आपके साथ सेपरेट वीडियोस बना के मैं आपके साथ क्रिएट कर दूंगा, लेकिन तीनों कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। लॉस में कंपनी को बेचने की जरूरत निकल के नहीं आ रही। तो दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।